8 जुलाई 2025 आषाढ़ महीने का मंगलवार और इस दिन प्रदोष काल भी पड़ रहा है, यानी कि प्रदोष व्रत। और मंगलवार का भी दिन है, हनुमान जी का दिन, संकट मोचन हनुमान जी का दिन। और इस दिन अगर आप संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप महाधनी महाकरोड़पति से भी ज़्यादा धनवान बन सकते हो। तो आपको बस एक ही उपाय करना है, हनुमान जी से जुड़ा हुआ है ये उपाय। क्योंकि आपको बता दें कि संकट मोचन हनुमान जो कलयुग के एकमात्र देवता अमर हैं, और संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को भी मिल जाता है उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आता है, कभी भी कोई भी दुख नहीं आता है। तो आपको एक उपाय करना है, इस एक उपाय से आपके सारे जीवन के कष्ट, सारे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार वालों के साथ खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ और आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक उपाय करना है। इस एक उपाय करने से आपके जीवन की सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप संकट मोचन हनुमान जी को खुश कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आता है। चाहे वो कोई भी संकट हो, चाहे जितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको बता दें कि संकट मोचन हनुमान कलयुग के एकमात्र देवता, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, जो अजर और अमर हैं। तो आप तो जानते हो संकट मोचन हनुमान कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं और अमर हैं, अपने भक्तों के लिए कितने अच्छे हैं, कितनी जल्दी उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, है ना। और अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो श्री राम, हम हमारे जो देवता हैं श्री राम, है ना, तो वो भी प्रसन्न होते हैं, साथ में माता सीता भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसा कौन सा उपाय आपको करना है जिससे कि हमारे संकट मोचन हनुमान आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए, कृपया करके आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए ताकि हमारे द्वारा बताया गया उपाय आपको अच्छी तरीके से समझ आए, जिससे कि आपको ये उपाय करने में आसानी हो और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आप लगातार हमारी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये उपाय करना कब है, कितने समय आपको ये उपाय करना है और कौन कौन कर सकता है इस उपाय को। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है बहुत ही आसान तरीके से। और इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को आप शाम के समय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि शाम का जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, प्रदोष काल का समय होता है और प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है इस दिन और मंगलवार का भी दिन है। तो आज आप शाम के समय इस उपाय को करना है। शाम के समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय होता है, शाम का जो समय होता है, और शाम के ही समय में माता लक्ष्मी का भ्रमण भी होता है हमारे पृथ्वी पर। और सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय के लिए करना क्या क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। तो आपको बता दें कि इस दिन आपको चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। चौमुखी दीपक, इसके लिए आपको लेना है मिट्टी का दिया। मिट्टी का दीपक अगर आपके पास पुराना मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि कहते हैं जितना पुराना दीपक होता है उतनी ही ज़्यादा उसमें शक्तियाँ होती हैं, उतना ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो आप पुराना दीपक ले सकते हैं मिट्टी का। यदि आपके पास पुराना दीपक नहीं है तो आप नया ले लीजिए, नया नहीं ले सकते हैं तो आप आटे का दीपक बना लीजिए, ये ज़्यादा उत्तम होगा, है ना। तो आप दीपक तैयार कर लीजिए, साथ में आपको 4 बातियाँ, चौमुखी दीपक तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से 4 बातियों वाला दीपक, चौमुखी दीपक तैयार करना है। तो आप 4 बातियाँ रख लीजिए, साथ में आपको इसमें आज डालना होगा क्या, आपको क्या डालना है, सरसों का तेल, क्योंकि हनुमान जी को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। साथ में आपको काले तिल के दाने लेने हैं, 2 से 3 चुटकी काले तिल के दाने ले लीजिए, है ना। और फिर आपको करना क्या है, आपको इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ पर करना है, आप
इस दीपक को आप अपने घर पर, यदि आपके घर में हनुमान जी की कोई प्रतिमा हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, है ना, तो उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आपके पास कोई भी प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है हनुमान जी की, या फिर बालाजी की प्रतिमा मूर्ति हो तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि बालाजी भी हनुमान जी का ही एक रूप हैं। तो आप ये कर लीजिए। यदि प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर चले जाइए, वहाँ पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं इस दीपक को। लेकिन साइड कौन सा होगा, आप जैसे कि हम घर में प्रवेश करते हैं तब आपका जो राइट साइड होगा, राइट साइड पर आपको ये दीपक रखना है। और रखने से पहले आपको एक चुटकी, जो आपने काले तिल के दाने लिए हैं, काले तिल के दाने आपको रखने हैं, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। और दीपक रखने के बाद आपको ये जो चारों बातियां हैं आपको एक एक करके प्रज्वलित करना है। और जब आप चारों बातियों को प्रज्वलित करेंगे तो आपको सीताराम का जाप करते जाना है, क्योंकि सीताराम नाम जो होता है ना, हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जहाँ भी उन्हें सीताराम राम राम सुनाई पड़ता है वो वहीं ही चले जाते हैं। तो आपको सीताराम राम राम जाप आपको करते जाना है और चारों बातियों को प्रज्वलित कर देना है। और लास्ट में आपको एक चुटकी, जो आपने काले तिल के दाने लिए हैं, जो आपके पास बचे हुए हैं, वो एक चुटकी काले तिल के दाने आपको डाल देना है दीपक के अंदर। और डालते समय आपको अपनी मनोकामना भी बोल देना है। इतना उपाय आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। साक्षात हनुमान जी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी आपके घर की रक्षा करने वाले हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। और शाम का समय है, शाम का समय माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। तो आप ये उपाय शाम के समय 8 जुलाई को इस उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए, ये था हमारा पहला उपाय। तो हम आपको एक दूसरा उपाय आपको बता देते हैं। ये जो हमारा दूसरा उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि आपको ये उपाय करना है मंगलवार के दिन ही करना है। आप इस उपाय को दोपहर में कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो बता दें, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है इस उपाय को। तो इस उपाय को करने के लिए क्या चाहिए आपको पीपल के पत्ते चाहिए। कितने? 21 पीपल के पत्ते चाहिए। मैंने पहले भी बताया है इस उपाय को। अगर आप मेरे चैनल को लगातार देखते होंगे, मेरी वीडियोस को देखते होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये उपाय बताया है। तो हम फिर आपको इस उपाय को बताने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन ही प्रदोष काल भी है, प्रदोष का व्रत है, और मंगल का ही साल है। साल जो 2025 है ना, मंगल का ही साल है। तो आपको बहुत ही छोटा उपाय करना है। 21 पत्ते लेने हैं पीपल के। साथ में आपको यहाँ पर केसरिया कलर का सिंदूर लेना है, और आपको देसी घी लेना है। देसी घी नहीं है तो आप तेल का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर सबसे पहले करना क्या है, जो आपने पत्ते लिए हैं पीपल के, उन पत्तों को धोकर अच्छे से पोंछ लेना है। पूरा पानी उसका सुखा लेना है। गंगा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साफ़ करने में, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आपके पास घी भी नहीं है, तेल भी नहीं है, तो आप इस सिंदूर को घोलने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए आप गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो सुखा लेंगे पत्तों को, और इन सारे पत्तों के ऊपर आपको क्या लिखना है, राम। राम लिखना है आपको। सारे पत्तों के ऊपर जितने भी आपने पत्ते लिए हैं, 21 पत्ते, आपको राम लिखना है। और फिर इसके बाद करना क्या है, राम लिखना है। और इन पत्तों को करना क्या है, जो कच्चा सूत होता है, मौली धागा, जिसे रक्षा सूत भी कहते हैं, जो हाथों में बांधते हैं जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से बंधवाते हैं, वही आपको धागा लेना है। और इसी धागे के ऊपर थोड़ा आप 1 मीटर भी ले सकते हैं, है ना, इसका माला तैयार करना है। और एक एक पत्तों को इस धागे के ऊपर आपको बांधते जाना है, पूरे 21 पत्तों को, और इसकी एक माला तैयार कर लेनी है। और इस माले को लेकर आपको जाना है हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास आपको जाना है। अगर आपके घर पे ही है हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति, तो आप इस उपाय को घर पर कर सकते हैं।
अगर आपके घर में हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आपके घर के आसपास यदि कोई मंदिर हो तो मंदिर में चले जाइए, है ना। तो आपको ये माला जो है राम नाम की, आपको ये माला संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करनी है, उन्हें चढ़ानी है। अगर आप स्त्री हैं तो आप आसपास यदि आपके कोई पंडित जी हो मंदिर में, उन्हें दे दीजिए। यदि आपके पास कोई पुरुष हो तो उसे दे दीजिए आपके नाम से अर्पित करने के लिए, है ना। यदि कोई नहीं है आपके आसपास तो आप आसपास हनुमान जी के अर्पित कर दीजिए, है ना। क्योंकि कहते हैं स्त्रियों को हनुमान जी को नहीं छुआ जाता है शायद, इसीलिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने हाथों से ही हनुमान जी को ये माला अर्पित कर दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, हे संकट मोचन हनुमान जी, आज से आप हमारे और हम आपके, हमारा सारा परिवार अब आपके हवाले। आप अच्छा करो या बुरा करो, अब आपके ही चरणों में है मेरा परिवार और मेरा जीवन। आप ही संभालिए हे संकट मोचन हनुमान, मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर कीजिए, सारी विपत्तियों को हर लीजिए, मैं आपके ही सहारे हूँ। आपको ऐसे प्रार्थना करना है। आपको आपकी जो स्पेशल से जो भी मनोकामना हो वो बोल दीजिए, हनुमान जी ज़रूर सुनेंगे। और राम नाम का जाप आप लगातार करते जाइए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें, बालाजी महाराज का, हनुमान जी का जयकारा लगा दीजिए, है ना। और अपने इष्ट का जयकारा लगा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो हनुमान जी की, जय हो संकट मोचन हनुमान की, जय हो बालाजी महाराज की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।